PSL सीरीज 2016 से 2023 के 8 सालों के दौरान 16 क्रिकेटर्स को 20 मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया था, जबकि इन्हीं 20 मैचों में ऐसे क्रिकेटर्स भी थे जिनकी इन्हीं 20 मैचों में परफॉर्मेंस उन 16 खिलाड़ियों से हर हवाले से बहुत बेहतर थी जिनको इन 20 मैचों में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया था। अब इन 16 क्रिकेटर्स के बारे में बताते हैं कि इन 16 क्रिकेटर्स को कितनी मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिनमें कितनी मर्तबा इन 16 क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस हर लिहाज से बाकी क्रिकेटर्स से बेहतर थी और कितनी मर्तबा इन 16 खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज ओवरलुक्ड करते हुए दिए गए। मोहम्मद नवाज को PSL सीरीज में 3 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड ऐसा था जब वाकई मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर है, लेकिन 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मोहम्मद नवाज से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज और ओवरलुक्ड करते हुए दिए गए हैं। मोहम्मद शमी को PSL सीरीज में 5 मर्तबा मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया है, जिसमें 3 मर्तबा वाकई मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर्स से बहुत बेहतर रही है, लेकिन 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मोहम्मद शमी से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज और ओवरलुक्ड करते हुए दिए गए हैं। इमरान ताहिर को PSL सीरीज में 4 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें 2 मर्तबा वाकई इमरान ताहिर की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर्स से बहुत बेहतर रही है, लेकिन 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इमरान ताहिर से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज और ओवरलुक्ड करते हुए दिए गए हैं। एलेक्स हेल्स को PSL सीरीज में 3 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 1 मर्तबा वाकई एलेक्स हेल्स की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर रही है, लेकिन 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स एलेक्स हेल्स से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज करते हुए और ओवरलुक्ड करते हुए दिए गए हैं। हसन अली को PSL सीरीज में 4 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें 2 मर्तबा वाकई हसन अली की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर्स से बहुत बेहतर रही है, लेकिन 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड हसन अली से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज ओवरलुक्ड करते हुए दिए गए हैं। महमूदुल्लाह को PSL सीरीज में सिर्फ 1 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है, और वो भी उस मैच में जिसमें कुछ और क्रिकेटर्स ने महमूदुल्लाह से बेहतर परफॉर्मेंस हैं। डैरन समी को PSL सीरीज में 2 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 1 मर्तबा वाकई डैरन समी की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर रही है, लेकिन 1 मैन ऑफ द मैच अवार्ड डैरन समी से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज और ओवरलुक्ड करते हुए दिया गया है। उस्मान शनवारी को PSL सीरीज में 4 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 3 मर्तबा वाकई उस्मान शनवारी की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर रही, लेकिन 1 मैन ऑफ द मैच अवार्ड उस्मान शनवारी से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज ओवरलुक्ड करते हुए दिए गया है। हैदर अली को PSL सीरीज में सिर्फ 1 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है, वो भी उस मैच में जिसमें कुछ और क्रिकेटर्स ने हैदर अली से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। शाहीन शाह अफरीदी को PSL सीरीज में 6 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 5 मर्तबा वाकई शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर रही, लेकिन 1 मैन ऑफ द मैच अवार्ड शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज ओवरलुक करते हुए दिया गया। राशिद खान को PSL सीरीज में 3 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें 2 मर्तबा वाकई राशिद खान की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर रही, लेकिन 1 मैन ऑफ द मैच अवार्ड राशिद खान से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज ओवरलुक्ड करते हुए दिया गया। हुसैन तलत को PSL सीरीज में 2 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 1 मर्तबा वाकई हुसैन तलत की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर रही, लेकिन 1 मैन ऑफ द मैच अवार्ड हुसैन तलत से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज ओवरलुक्ड करते हुए दिया गया। मिर्जा बेग को PSL सीरीज में सिर्फ 1 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, और वो भी उस मैच में जिसमें कुछ और क्रिकेटर्स ने मिर्जा बेग से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अब्बास अफरीदी को PSL सीरीज में 2 मर्तबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 1 मर्तबा वाकई अब्बास अफरीदी की परफॉर्मेंस बाकी तमाम क्रिकेटर से बहुत बेहतर रही, लेकिन 1 मैन ऑफ द मैच अवार्ड अब्बास अफरीदी से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेटर्स को नजरअंदाज ओवरलुक्ड करते हुए दिया गया।
फ़हीम अशरफ को PSL सीरीज़ में 3 मरतबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 2 मरतबा वाकई फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस बाकी तमाम कैरेक्टर से बहुत बेहतर रही, लेकिन एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड फ़हीम अशरफ से बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले कैरेक्टर्स को नज़रअंदाज ओवरलुक्ड करते हुए दिया गया। Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Abdul Sattar Khan with us in the podcast studio. और guess what? हमने लास्ट पॉडकास्ट सीरीज पे बात की थी प्लेयर्स की जिनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था PSL में सिंस 2016 टिल 2023, और आज हम उन्हीं प्लेयर्स की दोबारा से बात करेंगे बिकॉज वी हाईलाइटेड देम एज नॉन डिजर्विंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज एज कम्पेयर टू दोज प्लेयर्स who deserved to receive Man of the Match award during those tenures and matches. लेकिन आज हम उसी लिस्ट की दोबारा से बात करेंगे, उन्हीं प्लेयर्स के आपके साथ दोबारा बात करेंगे जिनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिल चुके हैं और कितने मिल चुके हैं और उनमें से कितने उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर जस्टिफाई होते हैं, डिजर्विंग है, और उनमें से कितने अवार्ड्स वो हैं जो कि बाकी प्लेयर्स को ओवरलुक्ड, नज़रअंदाज और इग्नोर करते हुए उनको मिले जो कि हम लोग ने कंसीडर किए थे नॉन डिजर्विंग। सो आई हैव द लिस्ट टुडे विद मी और हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद यू मिस्टर अब्दुल सत्तार खान। आप बताइए कि जैसे जब मैं बात करती हूँ, आपने मेरे साथ प्लेयर्स की लिस्ट शेयर की हुई है व्हेन वी टॉक अबाउट मोहम्मद नवाज, तो उनको अब तक जैसे कि मिल गए हुए हैं 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, अब तक 3 मिल गए हुए हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा था जो उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर वो डिज़र्व भी करते हैं और जस्टिफाई भी करता है, जस्टिफिकेशन उसकी बिल्कुल रेलिवेंट है। लेकिन हम जब बात करते हैं बाकी दो की, जो बाकी 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करते, बल्कि वो उन दूसरे प्लेयर्स को उस वक्त मिलने चाहिए थे जो कि उसी टीम का हिस्सा थे और उन्होंने उससे ज़्यादा बेहतर खेला था। इसी तरह वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अदर प्लेयर्स एज वेल। तो सर सेकंड प्लेयर गोज टू यू, आप बताइए। नहीं, ये इसमें ये होता है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलते हैं, जैसे इसी लिस्ट में एक शाहीन शाह अफरीदी है, उसको 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले। 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड में से 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड ऐसे थे जिसमें वाकई शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बाकी प्लेयरों से ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन एक मैच था ऐसा जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, लेकिन उस मैच में शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा बेहतर बाकी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस थी। तो अब आपने कंपैरिजन करना है कि इसको टोटल 2016 से 2023 तक कितने अवार्ड मिले मैन ऑफ द मैच, कितने ऐसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड थे जिसमें वाकई इस क्रिकेटर की परफॉर्मेंस बाकी क्रिकेटर से ज़्यादा बेहतर थी, और कितने ऐसे अवार्ड थे जब इस क्रिकेटर की निस्बत बाकी जो क्रिकेटर थे जो इसी की टीम के खिलाड़ी थे उनकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से इनकी परफॉर्मेंस से बेहतर थी। ये नज़रअंदाज हो गए, ये ओवरलुक्ड हो गए। ये टर्म इस्तेमाल होती है ना, नज़रअंदाज होया ना, ओवरलुक्ड होया ना, कि आप देख रहे हैं कि इस एक मैच में 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना, मेजर चंक ऑफ द प्रेफरेंस जो है ना, वो उस टीम के खिलाड़ी को मिलती है जो टीम उस दिन जीती हो जी। और उस टीम जो जीती हुई टीम होती है, उस प्लेयर की परफॉर्मेंस का अपनी टीम जो जीती हुई है उसकी जीत में कितना हिस्सा है। क्रूशल मोमेंट्स में उसने अपनी टीम के लिए क्या वो काम किया जिसकी वजह से उसकी टीम जीत गई जी। ये 2, 3, 4 एस्पेक्ट होते हैं जिसको एक्सप्लोर किया जाता है। फिर जो जूरी होती है उसकी बुनियाद पर वो फैसला देती है जी। अब इस लिस्ट में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, बाकी वो तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अवार्ड मिले। ऐसे अवार्ड भी थे मैन ऑफ द मैच जिसमें वाकई उनकी परफॉर्मेंस बाकी कैरेक्टर्स की निस्बत बहुत बेहतर थी, और कुछ मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। लेकिन 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें ये महमूदुल्लाह हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं हैदर अली हैं, तीसरे खिलाड़ी हैं मिर्ज़ा बेग। अब ये 3 खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिनको टोटल एक ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, और वो वही मैन ऑफ द मैच अवार्ड था जिसमें इन 3 खिलाड़ियों की निस्बत जो इनकी टीम के बाकी खिलाड़ी थे उनकी परफॉर्मेंस अपनी अपनी टीम की जीत में इनसे बहुत ज्यादा थी। अब बाकी देखें ना, जैसे मैंने शाहीन शाह अफरीदी का दिया नाम कि 6 अवार्ड मिले, 6 में से 5 वाकई उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, ठीक है,
लेकिन एक अवार्ड उसको ऐसा मिला जिसमें उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी, बाकी खिलाड़ियों की थी। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि वो खिलाड़ी जिसको मिला ही एक ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, और वो भी वही मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला हो जिसमें बाकियों को ओवरलुक नजरअंदाज कर दिया, तो उनका जरा मसला ज्यादा, मतलब उनके सूरत हाल ये होती है कि इसमें आपको हमदर्दी की लहर उठती है कि इन बेचारों के पास क्या यही मैन ऑफ द मैच अवार्ड रह गया जो आखिरी वक्त तक डूबियस रहेगा, मशकूक रहेगा। इसी में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, मेरी हमदर्दी इस खिलाड़ी के साथ ज्यादा हो जाती है, ये है हसन अली। हसन अली को 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले, जिसमें 2 मैन ऑफ द मैच तो अवार्ड वाकई वो थे जिसमें हसन अली की परफॉर्मेंस बाकी खिलाड़ियों से बहुत बेहतर थी। लेकिन 2 अवार्ड मैन ऑफ द मैच अवार्ड हसन अली को वो मिले जिसमें हसन अली से बेहतर बाकी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस थी, जिन्हें नजरअंदाज किया तो गया। 2-2 लगा लें, 4 से टोटल मिले जी। अब आगे जो ट्रेजेडी क्या है जो हसन अली के साथ हो रही है, एक जगह पे तो हसन अली की वजह से किसी के साथ ट्रेजेडी हुई, फिर दूसरी जगह पर किसी की वजह से हसन अली के साथ ट्रेजेडी हुई। वो ट्रेजेडी क्या हुई, जो 2 अवार्ड हसन अली को मिलने चाहिए थे वो किसी और को मिले थे। ये हसन अली इस पूरी लिस्ट में वाहिद खिलाड़ी है कि जिसने 2 अवार्ड मैन ऑफ द मैच अवार्ड वो लिए कि जिसमें डिजर्व तो कोई और करता था, लेकिन हसन अली ही वाहिद इस पूरी लिस्ट में, ये जो 20 लोगों की लिस्ट है, हसन अली एक वाहिद प्लेयर है कि जो डिजर्विंग भी था और नजरअंदाज हुआ, और जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड उस वक्त मिला जब कोई और नजरअंदाज हुआ। बाकी कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है, बाकी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो वाकई किसी और को नजरअंदाज करते हुए उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। ठीक हो। तो हसन अली को ये डिस्टिंक्शन मिलती भी है, हसन अली से ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत भी पड़ जाती है, लेकिन हसन अली के लिए सोचने का भी मकाम होगा कि 2 जगह मेरे साथ ज्यादती हुई और 2 जगह किसी और के साथ ज्यादती हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि इन प्लेयरों की लिस्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी एक खिलाड़ी कि जो नजरअंदाज हुआ हो इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से। हसन अली वाहिद बंदा निकलता है पूरे बेस की लिस्ट में, वाहिद बंदा निकलता है। जैसे मैंने 3 बंदे बताए ना कि जिनको एक ही मैन ऑफ द अवार्ड मैच दिया गया जी, और वही डूबियस था, वही मशकूक था। अब अगर आपके सामने सतार खान बैठा है या मेरे सामने बुशरा खान बैठी है, बुशरा खान को 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलते हैं, एक में डंडी मारी गई थी, बाकी 4 में बुशरा डिजर्व करती थी। तो आपके लिए संभलने का बहुत मौका है, आप बड़े आराम से बैठेंगे, चलो एक में हो गया होगा। लेकिन अगर आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया ही एक दफ़ा गया है, आपको मिला ही एक दफ़ा था और वही डूबियस था, तो आपकी पोजीशन जो है ना लोगों में बैठे हुए जरा सवालिया हो जाती है, थोड़ा सा वो हो जाएगी। ठीक है। अब इसको इस अंदाज में देखना कि आप ये गलतियां करते हैं, इनको गलतियां भी कहा जा सकता है अगर लफ्ज़ गलती का। अच्छा, पूरी दुनिया में भला क्या होता है, कई दफ़ा होता है, जैसे अभी एक आधा दिन भी नहीं हुआ, संजय मंजरेकर हमारे दौर का एक बड़ा अच्छा प्लेयर था इंडिया का, आजकल वो कमेंट्री कर रहा होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होता है जी। अब संजय मंजरेकर ने क्या कहा है, इंग्लैंड से इंडिया मैच जीता तो रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। तो संजय मंजरेकर ने क्या कहा, उन्हें कहा जायसवाल को आपने नजरअंदाज कर दिया, जायसवाल ने तो 200 स्कोर किया। अब क्या रविंद्र जडेजा जो है उसने 100 स्कोर भी किया और 5 विकेटों से ज़्यादा विकेटें भी उसने ली हैं, और होम ग्राउंड पे वो खेल रहा था, और ये उसका 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड था। लेकिन संजय मंजरेकर बोला कि नहीं, ये ज्यादती हुई है जायसवाल के साथ, वो डिजर्व करता था, इससे पहले भी वो डबल सेंचुरी कर चुका है, आपने उस वक्त भी उसको नहीं दिया मैन ऑफ द मैच अवार्ड। तो आप इसका इजहार कर सकते हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हो। मैं संजय मंजरेकर की बात कर रहा हूँ जो अपने दौर का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद शामी एक है, अच्छा बॉलर है, कहते हैं अच्छा बॉलर है, ठीक है, कहते हैं कि अच्छा बॉलर है, उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया खेल रहा था, अभी 2-3 महीने पहले की बात। तो उसने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है ना विराट कोहली को दे दिया था। उसने अपना जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मोहम्मद शामी को दिया गया, उसने विराट कोहली को दे दिया। अब ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में
मैंने रिसेंट पास्ट की 1-2 मिसालें बताई कि ये होता है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया है, उस पर बात भी हो सकती है। और संजय मंजरेकर, मैंने किसी आम बंदे का नाम नहीं लिया, मैंने उस बंदे का नाम लिया जिसकी सारी ज़िंदगी खुद क्रिकेट खेलते हुए गुजर गई और हमारा वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेयर, जो एक ज़माने में इंडिया का बड़ा, वो कहते बड़ा मजबूत प्लेयर इसलिए था कि उसको आउट करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। संजय मंजरेकर उसमें आता था। तो अब मोहम्मद शामी भी टीम में खेल रहा है, उसको ज्यूरी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, उसने विराट कोहली को क्यों दिया? सवाल उठता है। तो आपसे हो जाता है, नज़रअंदाज हो जाते हैं, ओवरलुक्ड हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपकी सेंस ऑफ रियलाइजेशन होती है कि जिस पर बात हुई है। प्लेयरों में एक बात होती है, मैंने पहले भी कहा था, जो जिनको ओवरलुक्ड किया जाता है ना, वो प्लेयर बोलते नहीं हैं क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर हमने कुछ थोड़ा सा ऐसा किया तो ये डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी। तो ये ना हो कि साडा कैरियर जो हमारे सामने है, शानदार कैरियर चल रहा था, किसी हम अपनी ही वजह से अपने हाथों ही अपने कैरियर को नुकसान ना पहुंचा दें। बिल्कुल ठीक। आज मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, उनको मिलते रहते हैं, आगे पीछे मिलते हैं। तो ये होता है कि आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है, आपकी टीम मैच जीत रही होती है, आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उस दिन दिल आज़ारी की सबसे बड़ी वजह कि एक आपकी टीम मैच जीती होती है, बिल्कुल, आपका मुल्क सेलिब्रेट कर रहा होता है, या आपका शहर या आपकी टीम के लोग, और एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो उस सेलिब्रेशन में दिल के साथ नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे ओवरलुक्ड किया गया या मेरी परफॉर्मेंस को नजरअंदाज किया जाए। हाँ जी। वो वैसे जरूर टीम के साथ वो कर रहा होता है सेलिब्रेट, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता होगा कि यहाँ पे और इसके अलावा मैं डिजर्व करता था। कुछ और लोग भी होते हैं जो उसको समझ जाते हैं बात को कि यार इसके साथ ज्यादती हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको ओवरलुक्ड किया वो भी अपना किसी तरीके से उस चीज का इजहार, उससे इजहार यकजहती कर देते हैं एक तरीके के साथ। वो ये नहीं चाहते कि ज्यादा देर के लिए अगर हमने बार बार इसको कहा कि तेरे साथ ज्यादती हुई है, वो फिर तो फिर वो मुश्किल है। वो भी कहते हैं कि यार हो गई है ना ज्यादती, हम मानते हैं तेरे साथ ज्यादती, लेकिन तू डटा रहा, अगली दफा शायद तुझे मिल जाए। तो ये होता है कि आपने कहाँ से चीज़ों को करना होता है, ये रूटीन की बात होती है। हमारे यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि ये एक ऐसा हो, PSL चल रहा है ना, तो कोशिश करनी चाहिए, हालांकि डंडियाँ लगती रहेंगी, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह छम्मे ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में जितनी डंडियाँ लगती हैं ना, वो बाकी जो ममालिक हैं उसमें कम लगती हैं। अब ये छम्मे का तजर्बा था, शायद वो बाकी दुनिया को भी जानता हो। आपका क्या कहना है, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं जब किसी की तजर्बे की बात होती है ना, जैसे आप तजर्बे वाली कोई बात करें और साथ ये कहें कि मेरा तजर्बा ये कहता, तो मैं खामोश हो जाता हूँ थोड़ी देर कि शायद इसके तजर्बे में वाकई बात आई हो, मेरे तजर्बे में ना आई हो। तो अपनी ही ज़िंदगी को तजर्बा गाह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि किसी के तजर्बे से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है कि ये तजर्बा तो मुझे नहीं हुआ लेकिन इसको हुआ, और ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक बात कर रहा है, तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए। ये मसलन कि ये होता है आप अपनी ज़िंदगी अगर देखें तो ज़रूरी नहीं आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तजर्बे होने चाहिए वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएं, ऐसा नहीं होता। किसी एक शख्स की ज़िंदगी में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ह्यूमनली और नेचर वाइज ये पॉसिबल नहीं है। कुदरत भी खुद कहती है कि हमने अपनी अपनी तरह के तजर्बे लोगों को दिए, बांटे होते हैं। मुझे एक ज़िंदगी का तजर्बा नहीं है, मैं उस मरहले से कभी नहीं गुजरा, तो कोई और बंदा गुजरा है, वो मुझे बता रहा होता है कि सतार खान, मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ, तुमने शायद एक चीज़ कभी तजर्बे में हुई ना हो, ये चीज़ इस तरह से होती है, तो मैं उसकी चीज़ को संजीदगी से लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ होता। मेरे साथ हुआ हो तो फिर मैं अपने तजर्बे को किसी और के तजर्बे के साथ उसका मवाजना करूँगा, उसका कंपैरिजन करूँगा। लेकिन अगर मेरा तजर्बा उस तरह का हुआ ही नहीं, जैसे आपके कई तजर्बे ऐसे हो सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुए हैं, मेरे कई तजर्बे ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ कभी ना हुआ हो। तो ये नहीं कि करते होते कि यार आप किसी का तजर्बा सुन के ये मतलब कि आप मजाक उड़ाना शुरू कर दें या नज़रअंदाज कर दें। ये आप साथ देखें, जैसे आपके 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कभी करोड़ रुपए हुआ ही नहीं। तो ये देखा ना, फ़र्क आ गया ना, तजर्बे का फ़र्क आ गया। अब इस तजर्बे के फ़र्क की वजह से मैं आपकी बात को समझूंगा कि करोड़ रुपए की चोरी जो होती है वो कितना दुख पहुँचाती है, कितना नुकसान पहुँचाती है। तो
हमने ज़िंदगी इसी तरह से एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना होता है। तो इस तरह से होता है कि आप अब ये बताएं कि हमने इसके बाद जो पॉडकास्ट करना है ना, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ शो के दौरान, वो ये है कि ये वो लोग थे जिसकी वजह से बाकी खिलाड़ी नज़रअंदाज हुए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस। अब अगला जो पॉडकास्ट होगा वो उन खिलाड़ियों पे होगा जो इन खिलाड़ियों की वजह से नज़रअंदाज हुए कि उनको कितने अवार्ड आज तक मिले हैं, कितने वो बेचारे उनको मिले, और कितने ऐसे अवार्ड थे जो उन्हीं को मिलने चाहिए थे, उनको नहीं मिल सके। ठीक हो गया, थैंक यू सर। आपने शेयर की है एक लंबी लिस्ट हमारे साथ उन प्लेयर्स की जिनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल चुका है 2016 से लेकर 2023 तक। और वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड हमने कैटेगराइज किया, हमने इसको जैसे कहते हैं कि डाइसेक्शन किया इसका, कि उनमें से कितने उनको अब तक मिल चुके हैं और कितने वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे डिज़र्व करते थे, और उनमें से कितने अवार्ड्स ऐसे थे जो कि उनको किसी और को नज़रअंदाज करते हुए मिले और वो अवार्ड डिज़र्व नहीं करते थे। तो इस पॉडकास्ट सीरीज में वी डिस्कस्ड द लिस्ट ऑफ दोज प्लेयर्स हु अचीव्ड एंड वर रिवॉर्डेड मैन ऑफ द मैच which was non-deserving on the basis of their performances during PSL 2016 till 2023. लेकिन अब in the next podcast series we are going to share the list of those players who were ignored, overlooked on the basis of their performances, and their man of the match award was actually awarded to some other players who never deserved during the PSL tenure 2016 till 2023. So stay tuned for the next podcast series. Thank you for watching this today, and do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, कोई भी ऐसी क्यूरी आती है, तो प्लीज़ लेट अस नो, और क्या पता आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप शेयर करना चाहते हो, वो भी कीजिए. You guys are most welcome. Just let us know in the comment section below down, and stay tuned. Bye bye.